क्या वाकई में नेपाल का आसमान हवाई जहाज के लिए मौत का कुआं बन गया है? आखिर क्यों नेपाल में एक के बाद एक प्लेन हादसे देखने को मिल रहे हैं? 30 सालों में 28 प्लेनों का क्रैश होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। जिस प्लेन यात्रा को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित यात्रा कहा जाता है, वो नेपाल के आसमान में क्यों सबसे खतरनाक यात्रा बन के रह जाती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल में क्रैश होने वाली प्लेन को उड़ा रही को पायलट का इतने बड़े हादसे से क्या संबंध है। हिमालय की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर नेपाल आज मौत का बाजार लगाकर बैठा है। तभी तो 72 पैसेंजर वाला एक प्लेन इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ कि अब तक 68 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं और बाकी बचे 4 लोगों की कोई खबर नहीं है और न ही उनके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश है। अफसोस की बात तो यह है कि उस प्लेन में 5 भारतीय भी थे। उसके साथ ही इस प्लेन में 14 विदेशी भी सवार थे। नेपाल के पोखरा इलाके में घटे इस घटना ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जब नेपाल की येती एयरलाइंस के ATR 72 PLA प्लेन ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और ये दोनों ही शहर हिमालय के पहाड़ी इलाके में आते हैं। इस प्लेन की कुल कैपेसिटी 72 सीट के थे, जिसमें 68 पैसेंजर्स और 4 ग्रुप मेंबर्स को मिलाकर कुल 72 लोग प्लेन में सवार थे। प्लेन जब काठमांडू से उड़ान भरती है तो सब कुछ सही था और लगभग यात्रा भी पूरी होने वाली थी। प्लेन अपने डेस्टिनेशन पोखरा के करीब ही पहुंचा था कि लैंडिंग से मात्र कुछ ही सेकंड्स पहले प्लेन क्रैश हो जाता है। वैसे तो जब कभी भी इस तरह के हादसे होते हैं तो सबसे बड़ा कसूरवार मौसम को ठहराया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यह हादसा मौसम की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो ये भी बताया है कि विमान के पायलट ने लैंडिंग के लिए परमिशन भी ले ली थी और पोखरा ATC की तरफ से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले अचानक प्लेन में आग की लपटें दिखाई देती हैं। कोई कुछ समझ पाता और एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर पाता, उससे पहले ही यह भयानक हादसा हो जाता है। और हादसे के साथ ही नेपाल में जहाजों के खतरों पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए। पिछले 30 सालों में नेपाल के अंदर 28 प्लेन हादसे होना कोई छोटी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्वत श्रृंखलाओं, खराब मौसम, पुराने विमान और कम एक्सपीरियंस वाले पायलट्स के कारण इस तरह के हादसे लगातार नेपाल में हो रहे हैं। नेपाल की सरकार खुद कहती है कि यहाँ के पहाड़ सैलानियों के लिए जितने ही खूबसूरत हैं, प्लेन यात्रा करने वालों के लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक भी। और हाल ही में जो पोखरा प्लेन कांड हुआ है वो पूरे 42 साल पुराना प्लेन था। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था, जिसके बाद 100 से ज्यादा देशों की एयरलाइंस में इस प्लेन को शामिल किया गया। प्लेन के डिजाइन को फ्रेंच कंपनी एयरबस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया था। इस प्लेन का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों नेपाल की सरकार को समझना होगा कि वहाँ के पहाड़ी इलाकों के लिए कोई प्लेन तभी बढ़िया है जो खासतौर पर नेपाल के लिए डिजाइन की गई हो, क्योंकि नेपाल का आसमान दुनिया के बाकी देशों से बहुत ही ज्यादा अलग है। यही वजह है कि नेपाल हवाई जहाज का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। दोस्तों, नेपाल की सरकारी एजेंसी का कहना है कि वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खतरनाक ज्योग्राफिकल लोकेशन देश के पायलट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के साथ ही बाकी 8 सबसे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सी लेवल से 1338 मीटर की ऊंचाई पर है। एयरपोर्ट एक नैरो वैली में बनाया गया है जो इतनी ज्यादा डेंजरस है कि कई बार प्लेन को उड़ान भरने के लिए बहुत ही कम जगह मिलती है। इसके अलावा नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद लोकला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में टॉप पे आता है। असल में ये एयरपोर्ट एवरेस्ट के बहुत ही करीब है। यहाँ तक कि इस एयरपोर्ट को माउंट एवरेस्ट का एंट्री गेट भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच चट्टान को काट कर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के एक कोने में विशालकाय पर्वत तो दूसरे कोने में खतरनाक खाई है। इस खतरनाक एयरपोर्ट पे अगर कोई नौसिखिया पायलट प्लेन चलाने जाएगा तो हादसा होना पक्का है। यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट ही उड़ान भरते हैं। हालांकि कई बार उनसे भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जिसका बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि नेपाल में बने एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और न ही इन्हें कभी सुरक्षित किया जा सकता है। अब अगर कोई चमत्कार हो जाए और एयरपोर्ट सुरक्षित हो भी जाए, तब भी यहाँ का मौसम मुसीबत बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। नेपाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण यहाँ का मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट्स के लिए विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई न दे, बस तूफान हो। अगर बर्फबारी पड़ गई तो एयरपोर्ट के रनवे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में विमान उड़ा रहे पायलट से अगर हल्की सी भी चूक हो जाए तो पूरी यात्रा जानलेवा बन सकती है, जिसका नतीजा आप पोखरा हादसे में देख चुके हैं। वैसे दोस्तों, नेपाल में केवल मौसम और भौगोलिक समस्याएं ही नहीं है, बल्कि यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत पीछे है। तभी तो नेपाल में बेहतर रडार सिस्टम और स्टाफ की कमी पाई जाती है। इन्हीं सब कारणों से पायलट प्लेन को ठीक तरह से नहीं उड़ा पाते, क्योंकि उन्हें न ही क्लियर सिग्नल मिल पाता है और न ही मौसम का अंदाजा लगता है।
और पुराने डिजाइन के प्लेन गरीबी में आटा गीला करने का काम करते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेन में ढंग से सेंसर नहीं लगे होते हैं जो ऑटोमेटिक अलर्ट से पायलट को पहले ही चेतावनी दे सकें। यही वजह है कि आज नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री डूबती चली जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर नेपाल पहुंच जाएंगे, लेकिन नेपाल के प्लेन्स में गलती से भी नहीं बैठेंगे। वैसे पोखरा हादसे में एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस भी देखने को मिला। प्लेन की को पायलट अंजू खातीवाड़ कैप्टन कमल कैसी के साथ प्लेन को उड़ा रहे थे। बतौर को पायलट ये अंजू की आखिरी उड़ान थे, जिसके बाद उनका प्रमोशन होने वाला था और वो कैप्टन बनने वाली थी। इसीलिए अंजू की आखिरी उड़ान के लिए उनके सीनियर पायलट कमल मौजूद थे, जो इससे पहले कई सारे पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुके थे। कैप्टन कमल कैसी को 35 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए 15 जनवरी को पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन कमल ने पायलट की सीट पर अपनी को पायलट अंजू को बिठाया था और इस प्लेन की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अंजू का प्रमोशन हो जाता। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अपने प्रमोशन से महज कुछ ही मिनटों के दरमियान इतना बड़ा हादसा हो गया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि ठीक इसी तरह का हादसा अंजू के पति दीपक पोखरेल के साथ भी देखने को मिला। असल में अंजू के पति दीपक इसी यति एयरलाइंस के को पायलट थे और 21 जून 2006 को यति एयरलाइंस के ही प्लेन 9N AEQ में 6 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जिसमें अंजू के पति भी शामिल थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में किस तरह लगातार एक के बाद एक हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम केवल नेपाल के मौसम और वहां के पहाड़ों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा जिसकी वजह से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल की अथॉरिटी ये सब जानबूझकर कर रही है। जी हाँ, ये जितने भी हादसे हो रहे हैं ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि जब नेपाल की एविएशन अथॉरिटी किसी प्लेन को चलाने की मंजूरी देती है तो उसके मॉडल और डिजाइन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। जहां से ज्यादा पैसा मिल रहा होता है उस प्लेन को उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी जाती है और इसी लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी कोई प्लेन उड़ान भरती है तो उससे पहले प्लेन के हर एक हिस्से की जांच होती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। प्लेन में होने वाली एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट भी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है, क्योंकि अगर ट्रेन और बस के पहियों में कोई खराबी आ जाए तो उसे रोककर ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर प्लेन के अंदर कोई खराबी आ गई तो उसे लैंड नहीं किया जा सकता। ऊपर से प्लेन का सही रख रखाव भी बहुत जरूरी है। अगर प्लेन को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वहीं अगर प्लेन सही है और उसके अंदर के सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी अगर खराब पायलट मिल गया तब भी हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम मानते हैं कि नेपाल के पास एक्सपीरियंस पायलट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेपाल में नौसिखिया पायलट्स भी भरे पड़े हैं जो अपने आप को तुरम खान समझकर नेपाल के आसमान में प्लेन उड़ाने की कोशिश करते हैं और सीधा मुंह के बल गिरते हैं। वो तो मौत के चंगुल में फंसे जाते हैं, साथ ही साथ प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स की भी जान चली जाती है। और ये हादसे केवल प्लेन के साथ ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स के साथ भी देखने को मिलते हैं, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। और शायद यही वजह है कि आज नेपाल के आसमान को दुनिया का सबसे खतरनाक आसमान कहा जाता है। हम तो यही कहेंगे कि नेपाल की सरकार को अपने यहाँ होने वाली गलतियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मौसम को तो कोई नहीं बदल सकता, पर अगर सावधानी बरती जाए तो इतने बड़े हादसों को होने से रोका जा सकता है, क्योंकि एक साथ दर्जनों लोगों का इस तरह से मौत के घाट उतर जाना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।